इसमें हमें कोई अमाउंट वगैरह जमा करवानी पड़ेगी एडमिशन की, या फिर क्या सीन है? कुछ साल के अंदर ऐड था जिसमें मैंने ऐड देखा, एक ड्रामा सीरियल बंधन को लड़के और लड़कियों की जरूरत है, उन्होंने ऐड दिया हुआ है, खाना रिहाइश और 4,000 रुपया वो देंगे। ठीक है, तो उसी हवाले से हम उनको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, फिजा नौरीन बात कर रही हूँ। सर, मैंने आपका ऐड पढ़ा था अखबार में, जंग अखबार में आपका ऐड आया हुआ था। ड्रामा सीरियल बंधन में आपने ऐड, यानी कि आपको ना फनकार और फनकारा की जरूरत थी, जो कि आपने उस ऐड में लिखा हुआ है कि उर्दू टीवी सीरियल बंधन के लिए आपने काम करना है। जी जी सर, मैं काम करना चाह रही हूँ, तो उस हवाले से थोड़ा गाइडेंस चाहिए थी मुझे कि सर क्या। सर, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ सर, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अभी मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। सिटी से हैं या किसी विलेज से? सर, मैं सिटी से हूँ, सरगोदा सिटी से। ऑफिस है लाहौर में हमारा, ये कलमा चौक में है, एडिशन देने आए, फिर टैलेंट बेस पे ही होगा। अगर आपने टैलेंट होगा जरूर रखेंगे। सीरियल है हमारा ये ARY चैनल का। ठीक है, ठीक है सर। करेक्टर है डिफरेंट, आपकी हाइट, फेस, पर्सनैलिटी, टैलेंट देख के आपको बताएंगे किस में एडजस्ट करना है आपको। ठीक है सर। एक तो परमिशन लीजिएगा घर से, वालदैन से परमिशन लेके आनी है। सेकंड, अपनी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर दें इसी नंबर पे। जी सर। हाँ, तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द, क्योंकि जो करीब के हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे ही है। हाँ, लॉकडाउन जैसे खुलता है आप आ जाए। लेकिन सर, बात ये है ना कि आपने ऐड दिया हुआ है ना, 4,000 रुपया भी देंगे और खाना वगैरह, और इसके अलावा जो रिहाइश वगैरह सब कुछ देंगे। तो सर, ये अगर हमारा ऑडिशन हो जाता है, हम सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये बंधन ड्रामे में हमें सीन मिलेगा? जी जी ठीक है, तो सर 4,000 रुपया पर शूटिंग देंगे सर, क्या सीन होगा? ये पर डे का होता है ना, एक डे के जितने सीन एक हो या 4 जितने भी सीन हो, सीन के मुताबिक नहीं होता, पर डे का। ठीक है। अच्छा, पर डे क्या हिसाब होता है, यानी कि पर डे को आप 4,000 रुपया दे रहे हैं? जी। ठीक है सर, इसके अलावा जो खाना रिहाइश वो सारा आपका ही होगा? जी, हमारा जो मेंशन किए हुए पेपर पे वो देंगे। ठीक है सर, इसमें हमें कोई अमाउंट वगैरह जमा करवानी पड़ेगी एडमिशन की, या सर क्या सीन है? उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है अगर आपने बिल्कुल जीरो कुछ नहीं आता तो ज़ाहिर सीखेंगी, तो उसमें डेफिनेटली कोई भी आपको इंस्ट्रक्टर वगैरह सिखाएगा, तो वो फ्री में तो कोई नहीं सिखाता ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। हाँ, या तो आपको कुछ आता हो या आपको कोई एक्सपीरियंस हो, तो फिर तो है, क्योंकि इतने लाखों का काम होता है एक दिन में। तकरीबन आपको पता है, अगर 1-2 एक्टर सेट में हो तो लो बजट का एक्टर भी हो तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर डे का लेता है। ठीक है, ठीक तो है। 5-6 लाख से कम शूट नहीं होता एक दिन का, कम होता है। जी सर, बिल्कुल। जाहिर है कोई भी एक्टर तो वहाँ पे आपसे परफॉर्म नहीं होता, कोई भी नया आता है ना, चाहे वो इसमें कोई एजुकेशन का या नहीं होता, क्वालिफाइड है, तो वो उसमें टैलेंट भी होगा। जी सर। टैलेंट तो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो अंडर मैट्रिक भी हो। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो वो ज़ाहिर है अब कोई भी नया आता है, इंस्ट्रक्टर वगैरह वो होते हैं, तो वो ज़ाहिर फीस के बगैर तो नहीं सिखाते हैं। सेकंड ये है कि अगर मॉडलिंग में आएंगे तो मॉडलिंग में आपको पता है कि फोटो शूट होते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह। सर, बिल्कुल। तो हाँ, वो करवाना पड़ता है अगर मॉडलिंग में। वो ज़्यादा कमर्शियल हो या फैशन शो हो, ये इन चीज़ों में जब तक आपका शूट नहीं होगा, सारे उसमें एंगल का, बॉडी का, आपका स्टाइल का पता नहीं चलेगा, तो वो ज़ाहिर वो कैसे ड्रेसिंग करनी पड़ती है, ड्रेसिंग बनवाने पड़ते हैं। सर, वो बात मुझे आपकी बिल्कुल समझ आ चुकी है। सर, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यानी कि अगर मैं आती हूँ तो उसके लिए हमें मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, ताकि बंदा उस हिसाब से अपनी फैमिली से। वही तो मैंने बताया है आपको कि आपको अगर ज़ाहिर कुछ नहीं आता, आपने आना है, तो आपको कम से कम 4-5 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में इस चीज़ पे लगेगा। अगर मॉडलिंग में आएंगी तो उसमें आपको ज़ाहिर शूट करवाना पड़ेगा अपने जाती, एक पोर्टफोलियो करवाना पड़ेगा। मॉडलिंग में अगर
क्योंकि आपको पता है पैसा ज्यादा मोल्डिंग में होता है, ठीक है। ये ऐड वगैरह अगर ऐड एक मिल जाए तो वो लाखों मिलते हैं, लेकिन उसमें शूट के वगैरह आप किस चीज की हिस्ट्री उठा लें एक्टर की, तो पोर्टफोलियो पहले करवाया उसने हर एक ने। ठीक है, नहीं मतलब कि स्टार्ट में अगर मैं आपके पास आती हूँ तो ड्रामे में एंटर होने से पहले कम से कम 7-8 हज़ार रुपया मेरे पास 10,000 रुपया होना चाहिए। ये आपको कम अज कम ये 5,000 के करीब आपको ये चार्जेस होंगे, इसमें आपको इंस्ट्रक्टर वगैरह हायर करके देंगे, ठीक है। तो आपको मुकम्मल आपको तैयारी करवाएगा हर शूट से पहले, ठीक है। मतलब आप एक दिन आती हैं तो आप 3 से 4 रोज तक आपका शूट होगा और उससे 1-2 दिन पहले आपकी रिहर्सल होगी और हर शूट से पहले आपकी रिहर्सल होगी और वो फीस एक दफा ही होगी। तो सर अमूमन ये फ्रॉड होता है? कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा सीन तो नहीं है? जब देखिए कोई भी कंपनी है या कोई भी देख के चलना चाहिए ना इंसान को। आपको आई है तो आपको कोई पता होना चाहिए, ये मारूफ प्रोडक्ट है, रिस्पॉन्स कीजिएगा ऊपर, ठीक है। मैं सिंगर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, सरगोदा भी मैंने काम किया है, वहाँ पे भी मैंने वो रहमतुल आलमीन पार्क वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था एक दफा, ठीक है। सिंगर, ठीक है। मैं सिंगर भी हूँ और एज ए प्रोड्यूसर एज एक्टर भी काम किया। सर शहीनाबाद है, शहीनाबाद वहाँ पे भी मैंने एक कॉलेज में शो किया था। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यानी कि मैं फर्स्ट टाइम आती हूँ तो मुझे 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया मेरे पास होना चाहिए और उसके बाद ये है कि वो मैं इन्वेस्ट करूंगी, उसके बाद मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। मैं आपको फोन पे क्या बताऊँ, मैं आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि इंसान जो है ना जब रोज की हालत में होता है कैसे होता है। मैं सर आपकी बात समझ सकती हूँ, तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से फोन पे आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि अब पहले अपनी प्रोडक्शन क्यों बता रहा हूँ, अपने तारुफ क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए किस जगह भी जाओ तो आंखें खोल के देखो कि भाई वो लोग काम करने वाले हैं कि नहीं है। सर मुझे एक मेरा उस्ताद है ना, उसने एक ही बात बताई है कि जो पैसे की पहले डिमांड करता है ना तो समझो कि ये फ्रॉड होता है। तो इसका मकसद कि ये पैसे की आप पहले डिमांड कर रहे हैं तो सर मुझे शक पड़ रहा है ना, इस वजह से मैं थोड़ा ना एक्सपीरियंस लेके आइए कि आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो सर एक्सपीरियंस घर से तो मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है। किसी और जगह काम कर लें, किसी और जगह काम कर लें, जब आपको तजर्बा हो जाएगा ना हमें अब आप बताएंगे कि भाई मैंने ये किया है, हमें भी नजर आएगा, हमें आपको ऑडिशन लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सर फिर आपको मैं आपको फ्री में रख लूंगा और पैसे भी दूंगा। सर आपको फिर ऐड में ये लिखना चाहिए था ना कि फ्रेश बंदे नहीं बल्कि एक्सपीरियंस वाले बंदे हमें चाहिए और उनको आपने ये लिखा है कि हम 4,000 रुपया पर डे दे रहे हैं पर डे। अब जिसको आता ही नहीं उसको हमने कोई मजदूरी पे तो नहीं लगाना ना। तो सर आपने फिर ऐड गलत दिया हुआ है ना। ऐड हमने आपको चीज गाइड कर रहा हूँ आपको, और इससे ज्यादा क्या करूँ। सर फिर देखिए मैंने तो ऐड के मुताबिक आपसे बात कर रही हूँ। ऐड के मुताबिक आपको जिस जाहिल ने कहा है ना वो गलत कहा है सर, कहा किसी ने नहीं है। एक बार बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लोग जो है ना जेन जो है ना बंदे के जेन खराब करने के लिए ये बातें करते हैं। सर मेरी बात सुनिए, आपने ऐड दिया है ना, उस ऐड में मतलब आप ये भी लिख सकते थे कि आप हम क्लासेस लगाते हैं या हमारा कॉलेज। फोन इसलिए नंबर दिए होते ताकि इन्फॉर्मेशन दे दें। तो सर इन्फॉर्मेशन फिर में यही है ना कि आप अभी कह रहे हैं 10,000 या इतना, यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए घर वाले। मैंने कहा आपको एक इंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर उधर से लगा लें, उधर ही लगा लें, उधर लगा के सीख के सनद लेके आ जाए मेरे पास। तो फिर आप सर ये कहना कि हमारे पास क्लासेस होती हैं या हमारे पास मतलब ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फीस के साथ आपको सिखाया जाएगा। आप कह रहे हैं फ्रेश मैं क्या कह रहा हूँ सर, लेकिन ऐड के मुताबिक तो मैंने आपसे कॉल की है और ऐड वाले में तो वो 4,000 रुपया समझो कि ये तो फिर अब क्या कहा जाए। तो एक्टर को देंगे ना, एक्टर जो होगा उसको देंगे ना। तो फिर सर ऑडिशन के लिए दिन में 50 लोग आए उनको मैं 4,000 देता जाऊँ। तो सर आपने फ्रेश उसमें फ्रेश उस आपने बोला है कि फ्रेश है ना, और क्या नौजवान, यानी कि फ्रेश का मतलब ये होता है कि जिनको एक्टिंग नहीं आती, जिनको कुछ भी नहीं आता है। मैं अब आपको क्या कहूँगा, अब लेडीज है, मैं आपको एहतराम कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, आप हमारे बुजुर्ग हैं। गलत बातें कर रही है ना, एक चीज आपको क्लियर कर दी है पहले ही, ठीक है भाई। आपको सीखना पड़ेगा, सीख के आना पड़ेगा, ठीक है। सिखा के आप खुद सीख के आओ, यहाँ पे आएंगी तो हम इंस्ट्रक्टर लगाएंगे, वो पैसे लेगा।
तो सर जिस जगह पे आपको फ्री काम मिले ना मुझे जरूर फोन करके बताइए। नहीं सर, बात ये नहीं है, बात ये मैं आपको किसी ने कहा है ना कि फ्रॉड होते हैं, इस जगह पे आपको फ्री काम मिलेगा ना बगैर पैसों के, ठीक है, तो मुझे जरूर कॉल करके बताना है आपने कि मुझे काम मिल गया बगैर पैसों के। नहीं सर, बात ये नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने ऐड गलत दिया हुआ है ना, आपको ऐड इस तरह नहीं देना चाहिए था, आपको देना चाहिए था कि हमारे 10 लाइनों का ऐड दूं। सर मुख्तसर ऐड इतना ही होता था कि मुख्तसर हमें ऐड इतना ही एक्सपीरियंस होता वाले है, 3 ड्रामे लाइनों का होता है, ठीक है, 3 लाइनों का इतना ही ऐड होता है। 3 लाइनों के ऐड में सिर्फ इतना सर आ सकता था ना कि हमें सिर्फ इसके आप लिए मुझे ये न समझाएं, मेहरबानी आपकी, ठीक है, अगर आप न काम करना है ठीक है तो आप ऑडिशन देने आ जाइएगा। सर मैंने घर वालों को भी तो मुतमिन करना है ना कि कितना खर्चा मेरा होगा, कितना होगा, मैं वहाँ पे जाऊँ 5-6 हजार रुपये लगा के वापस आ जाऊँ घर में, तो मुझे खले ही पड़ेंगे ना। तो देख लेना, मैंने तो आपको कहा है आंखें खोल के देखें पहले। सर देखने से तो मुझे ये महसूस हो रहा है जो आपने ऐड दिया हुआ है वो ऐड भी मेरे पास है, उसमें तो यही लिखा हुआ है ना कि 4,000 रुपया और रिहाइश खाना आपको दिया जाएगा, ठीक है, फ्रेश लड़के चाहिए। आपने यहाँ पे मजदूरी करनी है? सर मजदूरी के जमने में आ जाते हैं, मजदूरी करनी है तो मैं आपको दे दूंगा, आप जैसे शूटिंग होती है आप साथ काम करती रहेगी, ठीक है, आपको एक्टिंग नहीं करवाएंगे तो ठीक है, तो वो आपको मिलता रहेगा। सर मजदूरी के जमाने में आ जाते, आपने ऐड दिया हुआ है कि फ्रेश लड़के और लड़कियां हमें चाहिए। भाई जी देखिए ये फ्रॉड हो रहा होता है और इन्होंने कॉल अभी कट दी है, ठीक है, और ये बात मजीद मुझसे करना नहीं चाह रहे। इन्होंने ऐड के अंदर वो ऐड में इसके अंदर लगाया भी है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐड के अंदर इन्होंने कहा हुआ है कि 4,000 रुपया विद खाना रिहाइश सब कुछ आपको मिलेगा, फ्रेश लड़के और लड़कियां चाहिए। लेकिन अब आप रिकॉर्डिंग सुनिए, आप खुद देख सकते हैं क्या सूरत हाल है भाईजान, ऐसे फ्रॉड से बचे। अब मैं दूसरी कॉल करता हूं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसमें।